दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए रोचक है और थोड़ी डरावनी भी, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा। क्या आप एक ऐसे खतरनाक घर में रहना चाहेंगे जिसका इस्तेमाल आज से 50 साल पहले परमाणु हथियार रखने के लिए किया जाता था, जिसके अंदर किसी भी चीज को छेड़ने से वो कभी भी फट सकता है? क्या आप एक ऐसे घर के भीतर रहना चाहेंगे जो बाहर से एक बस की तरह दिखाई देता है? क्या आप ऐसे घर के भीतर रहना चाहेंगे जो पूरा का पूरा शीशे का बना हुआ है? दोस्तों, घर एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर एक इंसान को होती है, और जब भी हम घर बनाते हैं तो ले देकर वही बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और बाथरूम, फिर और बात खत्म। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी घर को इतने अजीबोगरीब अंदाज में बनाते हैं कि उसे देखने पर आपका दिल खुश हो जाएगा, जिसे देखने भर से आपका मन रोमांचित हो जाएगा। और आज के वीडियो में हम आपको दुनिया भर में बने कुछ ऐसे अजीबोगरीब घरों को दिखाने वाले हैं। इनमें से कुछ घर तो ऐसे हैं जहां एक रात बिताने के लिए लोग लाखों रुपया देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। आगे और भी रोमांचक फैक्ट्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जेल से भागने के लिए किसी कैदी ने जेल में कई फीट लंबी एक सुरंग खोद डाली। लेकिन इस बार सुरंग किसी जेल के भीतर नहीं, बल्कि अमेरिका के एक घर के अंदर ही खोदी गई। दरअसल अमेरिका में रहने वाले एक बच्चे ने युद्ध से जुड़ी एक वीडियो देखी, जिसमें देखा कि युद्ध के दौरान सैनिक बचने के लिए जमीन के भीतर बने बंकर में रहते हैं। फिर क्या था, आंद्रे कांटो नाम के उस बच्चे ने अपने घर के भीतर ही एक सुरंग खोदना शुरू कर दिया। उसे लगता था अगर कभी युद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो तभी बच पाएगा जब उसके घर के अंदर कोई बंकर मौजूद हो। और वो बच्चा लगभग 6 साल की मेहनत के बाद अपने घर की जमीन के भीतर एक 3 कमरे वाला बंकर तैयार कर दिया। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि नीचे जाने के लिए बहुत ही पतला और छोटा सीढ़ी मौजूद है। सामने एक गेस्ट रूम है जहां पर लोग बैठकर बात कर सकते हैं। एक छोटा सा बेडरूम भी है और वहां पर किताबें रखने के लिए भी जगह बनाई गई है। इमरजेंसी के दौरान रहने लायक इस घर में हर एक चीज मौजूद है। हालांकि ये बच्चा इस बंकर को तैयार तो कर लिया, लेकिन इसमें रहता नहीं है। उसका मानना है अगर कभी युद्ध होगा तभी वो इसका इस्तेमाल करेगा। अब इस वीडियो को देखकर आप अपने घर में कोई बंकर तैयार करने मत लग जाना। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, एक पल के लिए तो आपको लगेगा जैसे ये तो बिल्कुल साधारण सा घर है, लेकिन जरा ठहर जाइए। अब देखिए, ये कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक बोट हाउस है। इसे आप लग्जरी बोट हाउस भी बोल सकते हैं। इस घर में मौजूद हर एक चीज जो आपके लिए जरूरी हो सकती है वो रखी हुई है। किचन से लेकर बाथरूम तक, बेडरूम से लेकर गेस्ट रूम तक। दरअसल ये ब्रिटेन में तैयार किया गया एक लग्जरी बोट हाउस है। इस घर के अंदर 2 बेडरूम, एक गेस्ट रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, हर एक चीज मौजूद है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस घर में रहने वाले लोग जब चाहे तब समंदर के बीचों बीच जाकर रोमांटिक डिनर कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में लोग इस लग्जरी बोट हाउस में एक रात रुकने के लिए लाखों रुपए देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे घर में सोना चाहेंगे जिसका इस्तेमाल कभी परमाणु हथियार रखने के लिए किया गया हो? इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस जगह को देख रहे हैं, ये अमेरिका में बना एक परमाणु टनल है, जिसके अंदर आज से 50 साल पहले परमाणु हथियार रखा जाता था। तरह तरह की मिसाइलें रखी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ इस टनल का इस्तेमाल बंद हो गया और बाद में कुछ लोगों ने मिलकर इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। आज के वक्त रोमांच के शौकीन लोग इस जगह पर घूमने के लिए आते हैं और रात बिताने के लिए भी आते हैं। इस जगह के अंदर कई सारे गेस्ट हाउस बना दिए गए हैं, जहां आप एक रात के लिए $140 देकर ठहर सकते हैं। ये आने वाले गेस्ट को सख्त हिदायत दी जाती है कि बिना किसी जानकारी के किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है, क्योंकि कौन सी चीज कब फट जाए ये कोई नहीं जानता। इसके बावजूद भी एडवेंचर के शौकीन लोग हर वक्त यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, एक जापानी आर्किटेक्चर ने सोचा शायद लोग एक ही तरह के घर को देखकर बार बार बोर हो गए होंगे, और ये बात सच भी है, क्योंकि हम जितनी बार भी घर देखते हैं उसमें ले देकर बस यही होता है, कुछ बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन और बाथरूम। जापान के उस आर्किटेक्चर का मानना था कि अगर घर को थोड़ा अलग डिजाइन से बनाया जाए तो हो सकता है लोगों के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। और लगभग 3 सालों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसे घर को तैयार किया जिसमें हर एक चीज बड़ी अजीबोगरीब ढंग से तैयार की गई। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस घर में हर एक चीज मौजूद है, किचन से लेकर बाथरूम तक, बेडरूम से लेकर डाइनिंग रूम तक। लेकिन वो जिस जगह पर और कहां है, इसे खुद घर में रहने वालों को ढूंढना पड़ सकता है, क्योंकि इसे बहुत ही अलग तरीके से तैयार किया गया है।
यहाँ पर सीढ़ियों की जगह एक रॉड को लगाया गया है और रॉड के सहारे आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस घर को पेंटिंग करने के लिए भी इस कलर का इस्तेमाल किया गया है जिसका इस्तेमाल लोग नहीं करते। उस जापानी आर्किटेक्चर का मानना है कि इस तरह के घर को घर आने से हो सकता है कि लोगों की बोरिंग लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि एक ही तरह के घर देख देख कर लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। हालांकि ये घर बूढ़े लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप यूनाइटेड किंगडम के इस इंजीनियर से मिलिए। इनका मानना है कि लगातार शहर में रहने की वजह से लोग बोर हो जाते हैं और अक्सर दिमाग को शांति देने के लिए वो लोग पहाड़ियों और जंगलों की तरफ आते हैं। यही वजह है कि उसने एक स्कूल बस को खरीदकर यूनाइटेड किंगडम के एक जंगल के पास रखकर उसे एक बेहतरीन घर में बदल दिया। उस घर के बाहर एक हॉट बाथ टब मौजूद है। उस छोटे से बस वाले घर के अंदर टॉयलेट, शावर, किचन और बेडरूम की भी सुविधा है। इतना ही नहीं, उस इकलौते घर के लिए वहां पर इंटरनेट कनेक्शन भी लगाया गया है, जिसकी वजह से लोग जंगल में रहते हुए भी बाहरी दुनिया से संपर्क कर सके। इस छोटे से बस वाले घर को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग शहर से दूर जंगल में भी कुछ रातें बिता लें। दोस्तों, कुछ देर पहले आपने देखा कैसे एक इंजीनियर ने बोट के ऊपर 2 मंजिला इमारत बना दी, लेकिन अब आप इस घर को देखिए। इसे बनाने वाले आर्किटेक्चर का कहना है कि वो एक ऐसे घर को बनाना चाहता था जो समुद्र के ऊपर हमेशा तैरता रहे, लेकिन वो किसी नाव की तरह दिखना नहीं चाहिए। यही वजह है कि उस आर्किटेक्चर ने एक ऐसे नाव को तैयार किया जो दिखने में किसी आइलैंड की जमीन की तरह लगता हो, और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने उस आइलैंड जैसे दिखने वाली नाव को तैयार भी कर लिया, जो 24 घंटे 365 दिन पानी के ऊपर तैरता रहता है। और उसी फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर उसने शीशे का एक छोटा सा घर भी बना दिया। ये घर देखने में इतना बेहतरीन है कि लोग इसमें एक रात बिताने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इस फ्लोटिंग हाउस में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इस फ्लोटिंग हाउस को इस तरीके से तैयार किया गया है कि चीजें मॉडर्न दिखने की बजाय नेचुरल दिखनी चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी पहाड़ी में या फिर जंगल में रुकने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर एक तंबू साथ ले जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर घर बनाना असंभव है। यही वजह है कि कुछ इंजीनियर्स की टीम ने एक बड़ा ही बेहतरीन घर तैयार कर दिया, जिसे कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। जरा देखिए इस घर को। बाहर से देखने पर ये आपको किसी शिपिंग कंटेनर की तरह लग रहा होगा, लेकिन जरा इस शिपिंग कंटेनर के अंदर का नजारा तो देखिए। दरअसल कुछ आर्किटेक्चर ने शिपिंग कंटेनर को एक बड़े ही शानदार घर में बदल दिया। उस छोटे से शिपिंग कंटेनर के अंदर एक बेडरूम, एक छोटा किचन और बाथरूम, हर एक चीज उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस शिपिंग कंटेनर को कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पहुंचाया जा सकता है। अगर आप किसी पहाड़ी में या फिर किसी जंगल में सैर करने के लिए निकले हैं तो बस आपको एक ऑर्डर देना है और आपका चलता फिरता घर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। आर्किटेक्चर बताते हैं इस तरह के हर एक घर को तैयार करने में 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अमेरिका के तो बहुत से इलाकों में इसे चलते फिरते घर की सप्लाई शुरू भी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपने PUBG जैसा गेम खेला होगा ना, तो वेयर हाउस को आप अच्छे से जानते होंगे। दरअसल ये एक ऐसी ऊंची सी जगह होती है जिसके भीतर मैकेनिकल काम किए जाते हैं या फिर सामानों को स्टोर किया जाता है। लेकिन कुछ आर्किटेक्चर ने पुराने वेयर हाउस को भी एक बड़े बेहतरीन घर में तब्दील कर दिया। बाहर से कोई वेयर हाउस देखने में बड़ा ही बोरिंग लगता है, लेकिन उसी वेयरिंग हाउस के अंदर का नजारा देखिए। ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। इसी तरह कुछ आर्किटेक्चर ने अनाज को स्टोर करने वाले सीलों को रहने वाले घर में कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ आर्किटेक्चर ने ट्रेलर ट्रॉली को एक बड़े बेहतरीन लग्जरियस हाउस में बदल दिया। दोस्तों, अक्सर हम दुनिया से कुछ अलग करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम अलग नहीं करते हैं ना, तब तक हमारी पहचान बाहर नहीं आ पाती। यही वजह है कि दुनिया भर के आर्किटेक्चर हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और आज के वीडियो में हमने आपको जितने भी घर दिखाएं वो उन्हें एक्सपेरिमेंट करने वाले आर्किटेक्चर का रिजल्ट था। वैसे आपको इन सभी घरों में से कौन सा घर सबसे बेहतरीन लगा और आप इनमें से कौन सा घर लेना चाहते हैं, यानी उसमें रहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए ना। वीडियो अच्छी लगी तो